की जान छूटेगी इस महंगाई से। अदर साहब प्लीज। और देखें जी, मुख्तसर में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीके इनने पाकिस्तान में जमहूरियत कायम करने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो याद रखी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की बालादस्ती को सामने रख के हुक्म दिया है। गवर्नर ने इनकार कर दिया था, आप लोग सबको पता है। गवर्नर इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने 9 से 13 अप्रैल की डेट दी थी, सारे भाग रहे थे। वफाकी हुकूमत जान छुड़ा रही थी और उन सब का मकसद क्या था? बेवकूफ बनाना। कोशिश की गई कि यह कहा जाए कि इलेक्शन एक दिन होने हैं, वो भी अदालत के सामने उनका पॉइंट रह गया। अदालत ने आज हुक्म दिया है कि नॉट लेटर देन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं और ये इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। आइन के आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं और उसमें जो तरीका कार दिया हुआ है उसके मुताबिक चलना है। अब इम्तिहान शुरू हो गया इलेक्शन कमीशन का। हमारी अदालतों ने इंसाफ और कानून की बालादस्ती कायम रखी है। कई फैसलों पे एतराज रहता है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अदालतें जो हैं वो मौजूद है। 132 नंबर पे कह के बेवकूफ बद बनाया करे हमारे सिस्टम को। इन अदालतों ने जो इंसाफ दिया है, इंसाफ देते रहेंगे। और याद रखिएगा, चेतावनी भी है एक, इस फैसले पर अमल दरामद होना है, वरना तैयारी रखिएगा। तौहीन अदालत मौजूद है। तौहीन अदालत का कानून बड़ा क्लियर है इस हवाले से। और आर्टिकल 6 के हवाले, आर्टिकल 4 और 5 की आपको पता गवर्नर के हवाले से कहा गया। आज के फैसले में देखेंगे कि अदालत गवर्नर के बारे में क्या कहती है। अगर इस बारे में कोई बात नहीं आती है तो गवर्नर के बाद अलहदा कार्रवाई की जाएगी आर्टिकल 4 और 5 तोड़ने पे और हलफ तोड़ने के ऊपर। हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौका है अपनी गैर जानबदारी साबित करने का। पूरी प्रोसीडिंग में उन्होंने एक अलाइनमेंट नजर आ रही थी उनकी। अब फैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट का, उस पर अमल दरामद होगा। अगर नहीं अमल दरामद होगा तो फिर जहां आइन तोड़ने की बातें हो रही हैं वहां पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हम्माद अजहर, शहबाज गिल और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक